हल। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणिमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। एक बार प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए कि पुरुष भगवान की जय हो। इस कार्यक्रम का आज तृतीय दिवस और तृतीय दिवस की प्रथम बेला को आप सफल बनाने के लिए चल रहे हैं। और सर्वप्रथम 2 बार पावन नाम मन बाड़ी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए सभी लोग साथ में बोलेंगे। अरे आजा आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। 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 देर भई बड़ी देर भई। देर भई बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। आजा आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। दाऊ जी के भैया यशोदा के छैया। दाऊ जी के भैया यशोदा के छैया। दाऊ जी के भैया। यशोदा के छैया। दाऊ जी के भैया। नाग नथैया बड़ी देर भई। नाग नथैया बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। हो बंसी बजैया बड़ी देर भई। हाँ बंसी बजैया बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए कि पुरुष भगवान की जय हो। आओ सर्वप्रथम एक निर्गुण पद आप लोग ध्यान देंगे। वास्तव में जिस समय अंतिम विदाई होती है या कहिए ये लोकाचार वाली जो विदाई होती है, विदाई कैसी भी हो दुखदाई होती है। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर पद लिखा है। क्या? अरे चली सज धज के दुल्हन ससुरारे। चली सज धज के दुल्हन ससुराल चली सज धज के। दुल्हन ससुराल चली सज धज के। भाई पितु मातु से तोड़ना ता चली। भाई पितु मातु से तोड़ना ता चली। डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे। चली सज धज के दुल्हन ससुराल
चली चली चल के दुल्हन ससुराल चली सज धज के। बांस और फूस की सज गई डोलियां, कस के कोमल बदन कंधों पर रख लिया। बांस और फूस की सज गई डोलियां, कंधे पर रख लिया। बांस और फूस की सज गई डोलियां, कस के कोमल बदन कंधों पे रख लिया। 4 गज की वो पचरन उड़ा चुनरी, 4 गज की वो पचरंग उड़ा चुनरी। अपने प्रियतम के घर कारवां चल दिया। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली सज धज के। दुल्हन ससुराल चली सज धज के, दुल्हन ससुराल चली सज धज के। भाई पितु मातु से तोड़ना ता चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली सज धज के। दुल्हन ससुराल चली सज धज के। दुल्हन ससुराल चली सज धज के, दुल्हन ससुराल चली सज धज के। जरा विचार करें, ये जीवात्मा जिस समय उस पारब्रह्म परमात्मा के वहां से आई, नाना प्रकार के रिश्ते आप बेटा बेटी को गिनाते हैं, मामा हैं, मौसा हैं, ये पापा हैं, चाचा हैं, लेकिन जो सत्य बात है किसी ने नहीं बताई। और बाद में जब अंतिम विदाई होती है तो कहते हैं बोल दो राम नाम सत्य है। राम ही सत्य हैं लोग कहने लगे, लो विदाई के आंसू भी बहने लगे। राम ही सत्य है लोग कहने लगे, लो विदाई के आंसू बहाने लगे। राम ही सत्य है लोग कहने लगे, लो विदाई के आंसू भी बहने लगे। आ गई लो सुहानी मिलन की घड़ी, आ गई लो सुहानी मिलन की घड़ी। आ गई लो सुहानी मिलन की घड़ी। फूल बन सारी खुशियां महकने लगी। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली सज धज के। दुल्हन ससुराल चली सज जय भैया। दुल्हन ससुराल चली सज धज के, दुल्हन ससुराल चली सज धज के। भाई पितु मातु से तोड़ना ता चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली सज धज के। दुल्हन ससुराल चली सज धज के, दुल्हन ससुराल चली सज धज के। जग सुहाना लगे पर सुहाना नहीं, हरि के अतिरिक्त कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं। जग सुहाना लगे पर सुहाना नहीं, हरि के अतिरिक्त कोई ठिकाना नहीं। राही वो मूड है जग में पछताएंगे, जग में पछताएंगे। राही वो मूड है जग में पछताएंगे। राम ही सत्य है जिसने जाना नहीं। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली सज धज के। दुल्हन ससुराल चली सज धज के, दुल्हन ससुराल चली सज
मुस्कुराने लगी सेज अंगारी की, मिट गई लालिमा झूठे संगार की। मुस्कुराने लगी सेज अंगारी की, मिट गई लालिमा सारे संगार की। राख ढेरी हुआ जल के कंचन बदन, हुआ जल के राख ढेरी हुआ जल के कंचन बदन, खुल गई असलियत झूठे संसार की। डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली सज धज, दुल्हन ससुराल चली सज धज के, दुल्हन ससुराल चली सज धज के, दुल्हन ससुराल चली। भाई पितु मातु से तोड़ना ता चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली सज धज के। दुल्हन ससुराल चली सज धज के, दुल्हन ससुराल चली सज धज के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए कि पुरुष भगवान की। जय हो। हेलो, आओ चलते हैं प्रभु जी के पावन चरित्रों की तरफ। रात्रि की वेला में आप लोगों ने मेरे द्वारा श्रवण किया, सप्त ऋषि जो है माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए गए। मैया परीक्षा में सफल हुई और माता पिता गए और माता पार्वती को घर पे बुला लाए। और तभी एक दैत्य पैदा हो गया। ये मत समझना राक्षस आज भी हैं और पहले तो थे ही। राक्षस के ये मत समझना कि कोई सींगें लगी होंगी, पूंछ लगी होगी। जिसके आचरण हो जाएं वही राक्षस है। अब तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर पहले एक था और आज के समाज में देखा जाए तो लाखों की संख्या में तारकासुर पैदा हो गए हैं। तारकासुर का मतलब यह है कि जो अपनी तर्क बुद्धि के द्वारा धर्म के विरुद्ध जो कार्य करवाने लगे वही तारकासुर है। तारकासुर इसी को कहते हैं। आपको ऐसा ज्ञान बांटेंगे कि आप जो करते हैं वो भी आप छोड़ देंगे। एक भैया मिले थे हमको तो कहने लगे तुम्हारे में मूर्ति पूजा होती है? मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि मूर्ति पूजा ये कक्षा 1 की पढ़ाई, नर्सरी की पढ़ाई है। अब नर्सरी में यदि लिखा हो का से कबूतर तो बच्चे जान ही नहीं पाएंगे क्या लिखा है। लेकिन जब वो चित्र भी बना है साथ में और का से कबूतर, वो कबूतर भी बना है तो उनको पढ़ने में आसानी होती है। लेकिन बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं उनको ये मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ऐसे ही ध्यान लगा लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज तारकासुर मारे ना मरे तो सभी, और देखिए तर्क करने वाला व्यक्ति पाता कुछ भी नहीं है। तर्क करेगा, तर्क में उसे आता जाता कुछ नहीं। लेकिन अब एक प्रश्न वो घर से लेकर के चलेगा कि चलो हाँ इनसे हम पूछेंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि जो बोल रहा है विद्वान उसको हर चीज पता ही हो। कैसे? एक भैया थे 20-21 साल के, पढ़ाई करने के लिए गए काशी को, तर्क शास्त्र पढ़ने के लिए गए। ध्यान से सुनना, तर्क करने वाले व्यक्ति को मिलता क्या है। अब तर्क शास्त्र वो पढ़ करके आए, 4-5 साल बाद लौट करके आए तो मैया ने देखा तो मैया आज लड्डू लेकर के 2 लड्डू लेकर के आई। कहने लगी बेटा ये लड्डू खा लो, पानी पी लो और बाद में भोजन बनाती हूँ। तो भैया ने सोचा कि हम तर्क शास्त्र पढ़ करके आए हैं तो क्यों ना यहीं पे हम तर्क
लगाना प्रारंभ करें। तो कहने लगे मैया ये लड्डू कितने हैं? तो मैया बोली बेटा ये 2 लड्डू हैं। तो कहने लगा नहीं ये लड्डू 3 हैं यहाँ पे। तो कहने लगी बेटा ये लड्डू 2 ही हैं। तो कहने लगा अच्छा गिन के दिखाओ। तो मैया उठाया लड्डू, कहने लगी 1 और ये 1 ये 2। तो कहने लगा 2 और 1 2 और 1 3। तो कहने लगी बेटा तू बात तो सही कह रहा है लेकिन लड्डू इसमें 2 रखिए हैं। तो कहने लगा अच्छा मैया फिर से गिन के दिखाओ। तो फिर से मैया ने उठाया 1 और 2। तो कहने 2 और 1 3। लेकिन बाप तो बाप ही होता है, पीछे बाप खड़ा था। उसने देखा, कहने लगा आया, पीठ थपथपाने लगा, वाह बेटा वाह, क्या तूने पढ़ाई कर रखी है, मैंने जो पैसा लगाया था वो सार्थक हो गया, बहुत अच्छी पढ़ाई तुमने पढ़ करके आए हो। अब उस पिताजी ने कहा लड्डू इसमें 3 रखे हैं, ये भोली ये समझ ही नहीं पा रही। अच्छा ऐसा करो 1 लड्डू अब हम खा रहे हैं, 1 लड्डू पत्नी से कहा 1 लड्डू तुम खा लो, तीसरा ये खा लेगा, तीसरा लड्डू ये खा लेगा। तो तर्क करने वाले को क्या मिला? कुछ मिला? तर्क करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। अब तारकासुर पैदा हो गया, तारकासुर मरने, अब मरे ना मारे, सभी देवता परेशान हो गए। तो आज सभी ब्रह्मा जी के पास में गए, क्योंकि इसने वरदान ले रखा है कि शंकर जी का पुत्र ही मेरा वध कर सकता है और कोई मार नहीं सकता है। और भोले बाबा जी का तो भी विवाह ही नहीं हुआ है, तो इनका पुत्र कब होगा, कब इनको मारेगा। तो ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने बताया, कहने लगे देखिए एक सलाह है हमारी, तुम काम करो जो है भेजो भोले बाबा के पास में, और काम जाए भोले बाबा के मन में जो है क्षोभ उत्पन्न करे, तब हम जाकर के जबरदस्ती विवाह करवा देंगे। विवाह भी कोई जबरदस्ती होते हैं क्या? बोले अरे पठबू काम जाई शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाई शिवहि सिरुनाई, तब हम जाई शिवहि सिरुनाई, करवाऊ वैदी बाबू बारी आई। कहने लगे काम को भेजो और काम जाए शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। काम को बुलाया गया, अस्तुति सूर में की न आती है तू, अस्तुति सूर में की न आती है तू, प्रगटे बभीसा बाने झारे के तो। तदपि करबो मैं काज तुम्हारा, तदपि करबो मैं काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। काम का आवाहन किया गया, काम प्रकट हुआ। काम से बोले कि तुम्हें शंकर जी के पास में जाना है और उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करना है। काम विचार करने लगा कि शंकर जी के सामने जाना मतलब मौत को दावत देना है, बचूंगा तो है नहीं, लेकिन जाऊंगा, क्योंकि परहित लाग तजय जो देही, संत ते संत प्रशंसय तेहि। जो परमार्थ के लिए जी गए वो मर करके भी अमर हो गए, परमार्थ के लिए जो मर गए वो आज मर करके भी अमर हो गए।
ऋषि दधी जी का नाम आपने सुना होगा, कथा भी सुनी होगी। हैं? सतयुग में कथा गाई गई, त्रेता में गाई गई, द्वापर में गाई गई, आज कलयुग में भी उनकी कथा गाई जाती है। जो परमार्थ के लिए मर गए वो मर करके भी अमर हो गए। आज काम बोला शंकर जी के सामने जाना यानी मौत को दावत देना है, लेकिन जाऊंगा। परहित लाग तजय जो देही, संत संत प्रशंसय तेहि। आज काम चल पड़ा। अरे तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। स्थिति कैसी है? जिस समय काम भोले बाबा के पास में गया, सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नाम ही तरु शाखा। आज नदियां जो है उफान मार रही हैं, आज नाना प्रकार से। अरे नदी उमदी अम्बुधि कहाँ धाई, नदी उमदी अम्बुधि कहाँ धाई, संगम करई तलाम तलाई। आज नाना प्रकार से नदियां उफान मार रही हैं, आज संगम कर रहे हैं तालाब और तलाई। धरी न का, लेकिन ये 2 घड़ी तक चला। धरी न काहू धीरे, सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल मोह। वही बचा जिस पे राम जी की कृपा थी। उभय घरी अस कौतुक भयबू, जब लगी काम शंभु पहि गयबू। अब काम जब भोले बाबा के पास में गया, रुद्र देख मदन भय माना, दुरादर्श दुर्गम भगवाना। देखने लगा दूर से ही काम आज डरने लगा, कैसे मैं जाऊं? क्यों कामी व्यक्ति जो है डरता है, डरपोक होता है। कामी व्यक्ति जा रहा हो सड़क से और तुम धर के डांग दो, क्या बना रहे हो, तो डर जाएगा, क्योंकि काम डरपोक है। विचार करने लगा कैसे जाऊं। सामने एक आम का पेड़ लगा था, आम के पेड़ पर आज काम चढ़ गया। देखी रसाल बिटप बरु शाखा, तेहि पर चढ़े वो मदन मन माखा। आज चढ़ गया और अपने धनुष को निकाला, सोचा कि बाण जो है, बाण का प्रहार करूं और इनकी समाधि टूट जाए। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिक्ता की श्रमण लगिताने। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय वो कोप कांपे त्रैलोका। तीनों लोग कांपने लगे जिस समय बाण को छोड़ा। आज भोले बाबा को जो ही बाण लगा, आज फौरन भोले बाबा ने आंखों को खोला। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा। तब श्रीमती सर नयन उघारा, तब श्रीमती सर, तब श्रीमती सर, तब श्रीमती सर नयन उघारा। चितवत काम भय जरि छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। जो ही तीसरा नेत्र से अपने भोले बाबा ने देखा, काम जल करके भस्म हो गया। अब देवता लोग हाय हाय करने लगे,
आज भी जब कोई अच्छा काम बिगड़ता है तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं तो हाय हाय करते हैं, और राक्षस लोग गोला पटक्का दागते हैं। राक्षस लोग आज बहुत खुश हुए। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। आज रति काम की पत्नियां हैं, रति मैया आज रोते हुए भोले बाबा के पास में पहुंच गई, कहने लगी बाबा आपने मेरे पति को मार दिया, अब ते रति तब नाथ करे हुई है नाम अनंग, बिन बप व्यापै सब ही पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। कहने लगे देवी तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर में मिलेगा, कृष्ण के अवतार में, क्योंकि अरे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। और अब के बाद तुम्हारा पति जो है अदृश्य रहेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। पहले काम आता था तो दिखाई पड़ता था, लेकिन आज के बाद तुम्हारा पति जो है अदृश्य रहेगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। आज रति मैया को वरदान दिया भोले बाबा ने। इधर अब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए, कहने लगे महाराज अब आप चलो, आपने सलाह बताया था। देखिए सलाह भी सोच समझ के देना चाहिए, काम बन जाए तो वाह वाह, और बिगड़ जाए तो सलाहकार पहले पकड़ा जाता है। अब सभी ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए, कहने लगे महाराज अब आप ही चलें। ब्रह्मा जी कहने लगे हम कहीं नहीं जाएंगे। तो सभी देवता आज खींच खांच करके ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के गए भोले बाबा के पास में। सब सुर विष्णु बिरंज समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। भोले बाबा के पास में पहुंच गए। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सभी देवता खड़े थे, कहने लगे महाराज विवाह कर लो। विवाह करने की तो बात दूर की, पहले विनय याचना करने लगे। लेकिन देखिए आप किसी के पास में काम कोई हो और करवाने के लिए जाओ, और वो बोले डोले ना एकदम शांत हो, तो आप कुछ बोलने में हिचकिचाहट लाओगे कि यार पता नहीं गुस्सा होना हो जाए। लेकिन भोले बाबा ने देखा तो थोड़ा मुस्कुराए, तो देवता समझ गए कि हाँ बात बन जाएगी। तो पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। तो कहने लगे महाराज बोले कृपा सिंधु ब्रस केतु। भोले बाबा ने यहाँ पर व्यंग किया, कहने लगे कहु अमर आए के हेतु, तुम मरने को डरा तो यहाँ क्यों आ गए। विष्णु जी से कहा, तो हाथ जोड़ करके कहा विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगत बस बिनमो स्वामी। आप क्या नहीं जानते, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं आया नहीं हूं, ये सभी लोग लेकर के हमको आए हैं। विष्णु जी कहने लगे महाराज सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, और निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ये सब तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं, ये बात सत्य है। देवता विवाह देखना चाहते हैं, अरे विवाह जरूर देखना चाहते हैं। वो बस यूं चाहते हैं कि जल्दी विवाह करें, इनसे एक पुत्र पैदा हो और तुरंत तारकासुर को मार डालें। विवाह से क्या मतलब है यहाँ पर। लेकिन सभी देवताओं ने कहा कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ, और निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। तो कहने लगे भग जाओ, ऐसे विवाह नहीं हो पाएगा। तो कहने लगे विवाह नहीं हो पाएगा, लेकिन आप पार्वती के बारे में बताने लगे। कहने लगे महाराज अरे पार्वती तप कीने या पारा, पार्वती तप कीने या पारा,
पार्वती तप कीन अपारा करो भूतासु कर भूतासु अब अंगीकारा जब इस प्रकार से सभी देवताओं को विनय याचना करते देखा तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, शून्य विधि विनय समुझ प्रभु बानी और ऐसे ही होए कहा सुख पानी। सभी देवताओं ने आज धुंध भी बजा दिया। वाह वाह, बन गई बात। आज फौरन सभी गाने लगे। आओ एक पद सुनते चले। कैसी है स्थिति? अरे हरे बांस आज गाने लगे। हरे बांस, अच्छा ये हरे बांस काहे लगता है? मंडप छाया जाता है तो हरा बांस और हरे फूस लगता है, ऐसा क्यों? चलो बताएंगे हम। हैं? अब सब कुछ अब हम बता देंगे। हरा बांस इसलिए लगता है, हरे बांस में और हरे फूस में वो ताकत होती है। हमारे पूर्वज इतने होशियार थे कि यदि वज्रघात भी हो, आकाशीय बिजली भी कर गिरना चाहे तो हरे बांस और हरे फूस में वो ताकत होती है, वज्रघात नहीं होगा। इसीलिए हरा बांस और हरा फूस लगाया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे हरे बांस मंडप छाए, गौरा जी को भोला ब्याहन आए। हाँ हरे बांस मंडप छाए, गौरा जी का भोला ब्याहन आए। हो गौरा जी को भोला ब्याहन आए। हाँ गौरा जी का भोला ब्याहन आए। हाँ हरे बांस मंडप छाए, गौरा जी का भोला ब्याहन आए। जब शिव जी की बने लगनिया, जब शिव जी की बने लगनिया, रकबो रकबो कागद आए, गौरा जी का भोला ब्याहन आए। जब शिव जी की चले बरतिया, जब शिव जी की चले बरतिया, जब शिव जी की चले बरतिया, ऐरावत हाथी आए, गौरा जी का भोला ब्याहन आए। जब शिव जी की पढ़े भमरिया, जब शिव जी की पढ़े भमरिया, जब शिव जी की पढ़े भमरिया,
पड़े भंवरिया। ब्रह्मा पंडित बनी आए, गौरा जी का भोला ब्याहन आए। ब्रह्मा पंडित बनी आए, गौरा जी को भोला ब्याहन आए। कास मंडप छाए, गौरा जी को भोला ब्याहन। बोली गुरुदेव भगवान की जय हो। आज नाना प्रकार से तैयारियां होने लगी। अब पहली बारात ऐसी है कि दूल्हे के घर में कोई उत्सव नहीं है और बारातियों के घर में नाना प्रकार से उत्सव मनाए जा रहे हैं, बाजे गाजे सब बज रहे हैं। अब कैलाश पर्वत पे दो गण हैं और बाबा जी बैठे हैं। एक का नाम है श्रृंगी और एक का नाम है भृंगी। श्रृंगी जिसके सींगें लगी थी और भृंगी वो था जिसके बोलने पे नाक से भंवरे की आवाज आती थी, उसको कहते थे भृंगी। अब दो गढ़ बैठे हैं। कहने लगे बाबा आज तुम्हारा विवाह भी है। भोले बाबा ने कहा हाँ, सब लोग कहते हैं कि आज विवाह है। तो कहने लगे बाबा जब दूल्हा बारात को चलता है तो कुछ तैयारियां भी करता है, आपने तो कुछ नहीं करी है। आपकी इच्छा यदि हो, आदेश हो तो हम ही तैयारी कर दें। तो कहने लगे ठीक है। अब तैयारी करने वाले कैसे हैं? तो जैसे हैं वैसे तो तैयारी करेंगे। भूत प्रेत कैसी तैयारी करेंगे? अपने जैसी तो तैयारी करेंगे। अब बिठाया भोले बाबा को और करने लगे तैयारी। लगे समारन सकल सुरे, वाहन विविधि विमान, होई सगुन मंगल सुख दे, तो करई अप्सरा गान। आज नाना प्रकार से उत्सव मनाए जा रहे हैं बारातियों के घर में, और जिनके घर बारात जाने वाली है उनके घर कोई उत्सव नहीं है। तो आज दो गण वही तैयारियां कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ में चौपाइयां गाएंगे और कैसे तैयारी कर रहे हैं। अरे शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, शिव ही शंभु गन करही सिंगारा, वही शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट जटा मुकुट आहि मोरे समारा, जटा मुकुट आहि मोरे समारा। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर समारा। कहने लगे बाबा जब दूल्हा चलता है तो मौर रखता है। बाबा कहने लगे मौर क्या होता है? तो कहने कुछ नहीं बाबा, मौर होता है बस दूल्हा जाता है वहां तक और फिर मौर घर पे लेकर के आते हैं और फिर उसको गंगा जी में या कोई तीर्थ पे दान कर आते हैं। तो कहने लगे मेरा मौर आप ऐसा बनाओ, ये 100 मुद्राएं रामनेस दुबे चुनका से, 501 मुद्राएं रामचंद्र रावत चुनका से, 500 मुद्राएं राजेंद्र कुमार चुनका से। ये भक्तों ने शुभ कमाई भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया है। जीवन मंगलमय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगे इसके बाद में वो दान कर दिया जाता है। भोले बाबा कहने लगे ऐसे नहीं बनेगा। देखिए दान कर दो, हमारा मौर आप लोग ऐसा बनाओ कि वो दान करना ना पड़े, हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहे। तो आज गण नाना प्रकार के सर्पों को, सर्प की और धान की प्रजाति आप नहीं गिन पाएंगे, इतनी प्रजातियां इनकी होती हैं। तो कुछ छोटे सर्प, कोई रंगीन सर्प, कोई नाना प्रकार के सर्पों को लेकर के आए। और जैसे माताएं बहनें बाल नहीं गूंथती हैं, आपस में इधर से गूंथ दिया। और कुछ जो बड़े मणिधारी थे, क्योंकि मणि सबके पास थोड़ी होती है, जो मणिधारी थे कहने लगे, क्योंकि आजकल के जमाने में अगर देखा जाए तो मौर लगाते हैं लोग,
उसमें बैटरी रखते हैं, बल्ब रखते हैं, वो दुप दो जलत तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कहने लगे वो जलने वाली व्यवस्था नहीं, आज मणि वाले जितने सांप थे रंग बिरंगे, वो ऐसे ला करके चारों तरफ ऐसे कर रहे हैं, मड़ियों से उजाला कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कहने लगे भैया हो गई तैयारी? तो कहने लगे ऐसे नहीं, अभी और कुछ। दूल्हा चलता है तो कुंडल पहनता है, कंगन पहनता है। अरे कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, हीरे प्याला कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरी छाला। कहने लगे हो गए। कहने लगे दूल्हा जब चलता है तो पाउडर लगाता है। अब पाउडर वहां कैलाश पर्वत पे कहाँ मिल जाए? एक गण दौड़ के गया, जल्दी जल्दी एक चिता सिरानी थी, एक बोरी राख भर करके लेकर के आ गया। अब कहने लगा बैठो बाबा, पूरे शरीर में आज राख लेस दिया। बोले बाबा काले नहीं है, इस श्लोक हमने शुरुआत में क्या बोला था, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे बाबा गोरे हैं। अब गोरा आदमी हो और उसको तुम राख लगाओ, बनेगी बात है? आज पूरे शरीर पे भस्म को लगा दिया। कहने लगी हो गई तैयारी? कहने की नहीं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। जनेऊ जो है बाबा का वो भी सर्प का बना हुआ है। जनेऊ चाहिए पहनना। जनेऊ की क्या बहुत ही लाभ है जनेऊ पहनने से। जनेऊ का मंत्र है ओम यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापतिरिया सहजम पुरुषात् आयुष मृग्यम प्रतिमुच शुभम यज्ञो पवित्रम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत सभी को पहनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब ठेकेदार हैं, अगर पहन लें तो कह लेंगे हम कोई पंडित हैं या कोई बाबा हैं। पंडित और बाबाओं पे ठेका दिए हैं। हिंदू की तीन पहचान है, मस्तक पे चंदन, सर पे चोटी और शरीर पे जनेऊ। ये तीन पहचान है। कोई एक पहचान व्यक्ति में अब नहीं रह गई है। चोटी भी नहीं रखाता है। अरे हमारे बड़ी हो गई थोड़ा, तो लोग जब चलो वहां से तो बड़ा व्यंग करते हैं। व्यंग क्यों ना करें, क्योंकि वही अवस्था में हम भी हैं, युवा अवस्था में हैं, तो बच्चे देखते कहते हैं देखो गांधी जी जा रहे हैं। ऐसे ऐसे से मजाक बनाते हैं कि कम से कम जहां में निकल जाओ तो वो लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं, तो वहां पर हमको बेवकूफ बनना भी ठीक है? कैसे हिंदू हो आप? फिर बाद में दीवारों पे लिखते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। काहे के हिंदू हो? कम से कम आपने इस्लाम धर्म में देखा होगा बगैर टोपी के कोई नमाज अदा नहीं करते, आपको मिलेगा। धर्म को दबाओगे तो मिटोगे, ये क्लियर है। पांडवों ने धर्म को बड़ा भैया माना था तो विजय पा गए, और कौरवों की तरफ भी तो धर्म है। विदुर जी, विदुर को दबाया गया, विनाश हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज जनेऊ पहने हैं बाबा, वो भी सर्प का। कहने लगे हो गया? कहने लगे बाबा अरे कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चढ़े बाजही बाजा, चल पड़े। तो अब सभी देवता लोग भी आने लगे, देवता भी आने लगे। देखिए कोई बात अगर खराब हो तो भैया लोग भले न कहें, लेकिन माताएं बहनें जो बैठी हैं ये तुरंत कह देंगी।
कहने लगी, देवपत्नियां देखा तो देवपत्नियां बोल पड़ी, कहने लगी, देख सिवही सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। जैसा दुल्हा है कहीं इस दुल्हनों मिली है कहीं है? जैसे हमने वर्णन किया है ऐसी सजावट की गई है, ऐसी कहीं दुल्हन भी मिलेगी। आज सभी देवता विष्णु जी पहुंच गए, कहने लगे बाबा जैसे कोई चीज नहीं होते तो हम मांगू ली जाते हैं, यू अड़बम बड़बम जो रूप बनाए रखे हो यू हमको दे दो थोड़ी देर के लिए, और हमारा बढ़िया सा रूप आप ले लो और विवाह हो जाए, इसके बाद में फिर बदल लेना। शंकर जी कहेंगे हटो पीछे, ये बदला सट्टिक राग हमें नहीं भावत है, कहो चले और कहो बे उतार के ताम झाम रख दे। लोगों ने कहा अरे यार कम से कम पता नहीं कैसे माने हैं शादी के लिए, और इनको काहे बात बनी बनाई बिगाड़ रहे हो। तो आज विष्णु जी बोले, विष्णु कहा अस बिहस तब, बोल सकल दिसराज, बिलग बिलग हुई चलो सब, निज निज सहित समाज। कहने लगे बांट लो समाज अपने अपने, इनकी समाज जो है अलग जाएगी। अब सभी जितने देवता थे सभी नाना प्रकार से आगे निकल गए, अब बचे सिर्फ वही गण, दो गण भोले बाबा, दोनों लोग बचे। तो आज कहने लगे, भोले बाबा ने कहा श्रृंगी, बोला जी महाराज। कहने लगे बुलाओ दो चार संगी। तो कहने लगे बाबा आपने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है तो किसको बुलाओगे। तो कहने लगे तुम्हारी समाज वाले जो हैं उनको निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे फाट गिरे हैं आके, जरा आवाज तो लगा करके देखो। तो भृंगी ने बजाया बाजा, कैसे, अरे अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी पेर सकल गण टेरे, शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलद शीस तिन नाए, अरे नाना वाहन नाना भेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, अरे कुमुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू, अरे विपुल नयन कुम नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कुम अत तन खीना, भैया रिष्ट पुष्ट कुम अत तन खीना, रिष्ट पुष्ट कुम अत तन खीना, रिष्ट पुष्ट कुम अत तन खीना। जो ही आवाज लगाई सभी गण आने लगे, किसी के दो चार हाथ लगे हैं और किसी के हाथ है नहीं, किसी के दो चार आंखें लटक रही हैं किसी की आंखें नहीं, कहीं मूड है कहीं मूड गायब है, कहीं मुंह इधर है कहीं कान इधर है, ऐसे नाना प्रकार से भूत, नाना वाहन नाना भेषा, नाना प्रकार से भूत आ रहे हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के तमाम सी आंखें लगी हैं किसी की आंखें नहीं। एक भूत तो ऐसा आया एकदम जैसे लुढ़का था, लुढ़का चलावट ढोलक जैसे, ना उसके हाथ ना उसके पैर। कहने लगा महाराज सबसे आगे हम चलेंगे। कहने लगे आगे तुम क्या करी हो भाई। तो कहने लगे मान लो जैसे उबड़ खाबड़ रास्ता है उसको हम रोड रोलर का काम करते चलेंगे बनाते हुए। बिल्कुल एक भूत इतना बड़ा आया कि एकदम जैसे बीएसएनएल का टावर। कहने लगा दूसरे नंबर पे हम चलेंगे महाराज। दूसरे नंबर पे तुम क्या करोगे। तो कहने लगे जैसे कि कोई मोबाइल वाला हो और उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो हम नेटवर्क पकड़ाते हुए चलेंगे। चलिए तुम चलिए बाद में। अब नाना प्रकार से सभी चलने लगे, अब सभी गा रहे हैं, भूत बाजा बजा रहे हैं और चुड़ैले नाच रही हैं। चुड़ैले पहले न आज जाओ दादा चुड़ैले नाच रही हैं, देखा है आप लोगों ने नहीं देखा है चुड़ैले नाचते देखा है? चुड़ैले कितना समाज बदल गया आप लोग जरा विचार करें। पहले भोजन घर में करते थे और लैट्रिन बाहर जाते थे, और आजकल भोजन बाहर करते हैं लैट्रिन घर में जाते हैं। पहले गाय पालते थे और कुत्ते आवारा घूमते थे, और आजकल कुत्ते पाले जाते हैं, गाय आवारा घूमती है। पहले भोजन बनाने वाली घर में होती थी, नाचने वाली बाहर से आती थी, और आजकल भोजन बनाने वाले बाहर से आते हैं, नाचने वाली अब हमने ज्यादा कहा है आप लोग जानते हो है?
कितना समाज बदल गया है। तो आज वो नाचने लगे, चुड़ैले नाच रही, आओ एक भूतों का गाना हो जाए। अरे बाबा की बरियात चली तो भूतवा नाचई दई दई से गरो ताल। बाबा की बरियात चली तो भूतवा नाचई दई दई से गरो ताल। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस कौतुक विधि भोई मग जाता, कौतुक विधि। अरे यहाँ हिमाचल रचमु बिताना, यहाँ हिमाचल रचमु बिताना। अति विचित्र कही जात न जाना, अति विचित्र कही कि भूतवा नाचई दई दई से गरो ताल। बाबा की बरियात चली तब भूतवा नाचई दई दई से गरो ताल। अब जरा दर्शन करिए, जिस समय बारात राजा हिमांचल के नगर में पहुंची है, कैसी स्थिति है वहां की। नगर निकट बारात सुनी आई, नगर निकट पुरखर भर शोभा अधिकाई, पुरखर भर। अरे करी बनामु सजी बाहन नाना, करी बनामु सजी चले लेन सादर अगवाना, चले लेन भूतवा नाचई दई दई से गरोता। कि बाबा की बरियात चली तब भूतवा नाचई दई दई से गरोता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब बारात जिस समय राजा हिमांचल के नगर को पहुंची, नगर निकट बारात सुनियाई, पुर खरभर शोभा अधिकाई। आज सभी जितने बच्चे थे सब बारात आज भी देखने के लिए बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अब सभी बच्चे पहुंच गए। करी बनाम सजीबाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी पहले होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब परंपराएं बदलती जा रही हैं। अब आ गया स्वागतम, तो अगवानी खत्म। अब स्वागतमो हटा देना, अब आएगा वेलकम। स्वागतम खत्म, अब वेलकम है। अब वह मरो जियो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब व्यक्ति अगर है कपड़ा अच्छा पहने हैं तो खाएगा ही नहीं। अरे एक जगह हम खुद गए तो देखा आप कुर्ता पैजामा पहन के जाते, ज्यादातर अब कुर्ता सफेद पहने थे हम, तो उसमें देखा कि एकदम निकलने की जगह नहीं है। और एक दादा एकदम बैठे जैसे गए, और वो भी कुर्ते पहने थे। पीछे उनके ऐसा कोनो पत्तल रगड़ दिया है, एकदम ऐसा लगा पेंट पेंट कर दी गई हो, ऐसा लग रहा था। तो हमने कहा बस दूर से ठीक है, अब देख लें घर वाले कि यहाँ आए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जिस समय अगवानी लेने के लिए गए तो देखा इंद्र आ रहे हैं ऐरावत से, कहने लगे दूल्हा सरकार की जय हो। इंद्र महाराज कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम दूल्हा नहीं। फिर कौन हो? अरे हम उनके मंत्री हैं। मंत्री हाथी से आ रहा है तो फिर दूल्हा किससे आ रहा होगा है? इसका मतलब विशेष बारात आ रही है कुछ। तब तक कुबेर पहुंच गए अपना हेलीकॉप्टर लेकर के, विमान अपना विमान लेकर के पहुंच गए। देखा, कहने लगे महाराज की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो। कहने लगे ना 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 ना, हम दूल्हा सरकार नहीं। आप कौन हो? अरे हम उनके नौकर चाकर हैं। नौकर चाकर जब विमान से आ रहे हैं तो फिर दूल्हा कैसे आ रहा होगा? अब और सब
टिकटिकी लगाए देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं। इसके बाद में जिस समय भोले बाबा का समाज आया तो स्थिति कैसी थी? शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जैसी बारात का मैंने वर्णन किया है, ऐसी बारात यदि आपके इस रोड से निकाल दी जाए तो आदमी की कौन कहे, जो जानवर भी होंगे वो भी खूंटा रस्सा तोड़ ताड़ के भाग जाएंगे है? और उसमें कोई क्लच ब्रेक भी तो नहीं लगने वाला, ह्यू म्यू कत्तो करो लेकिन वो रुकेंगे कहाँ? बिडर चले वाहन सब भागे, सब भाग गए। अब स्थिति कैसी है वहां की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज बूढ़े बाड़ों का पक्षपात लिख दिया है। क्या? अरे धरि धीरज तहां, धरि धीरज तहां रहे सयाने, धरि धीरज तहां, धरि धीरज तहां, धरि धीरज तहां रहे सयाने, बालक सब लय, बालक सबोलय जीव पराने, बालक सबोलय। लड़का एकदम देखा तो एकदम तुतली पकड़ दौड़ दौड़ रहे हैं। तुतली पकड़ दौड़ जानते हो? कोई लड़का हो छोटा सा और उसको पीली वाली बरैया कहीं काट खाए तो फिर वो मिलेगा नहीं जब तक मम्मी के पास पहुंच नहीं जाएगा। गली में कत्तो आप को रोकेगा नहीं। आज लड़के वैसे एकदम तुतली पकड़ दौड़ दौड़ रहे हैं। और बूढ़े बाढ़े जब भूत चुड़ैलन के आगे धीरज, अरे जब भाग नहीं पाए तो तर ऊपर पड़े और धक 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 सांसें चले। बालक जो थे जब घर को गए तो माता पिता ने पूछा भैया दूल्हा कैसा है? तो क्या बोले? धरि धीरज, गई भवन पूछई पितु माता, गई भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय, कहीं बचन भय कंपित गाता, कहीं बचन भय। माता पिता पूछ रहे भैया बारात का हाल का हो, दुल्हा कैसा है? लड़का बच्चा सब कुड़िया छड़िया में लुक्के घूमे। कहे मम्मी बारात न पूछो, वहां दूल्हा नहीं वहां यमराज आया है। बस फर्क इतना है कि वो भैंसा पे आता हो, ये बैलवा पे आया है। और भोले बाबा ने नौटंकी का कम थोड़ो की है। बारात में बैल पे बैठे हैं और बैल की तरफ सीधे नहीं उल्टे बैठे हैं, उल्टा पुछेटा की तरफ। क्यों? क्योंकि नाच गाना हो रहा है तो नाच गाना देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए है। देवता लोग तो पहले ही निकल गए थे तो पूछ की तरफ बैठे नाच देखते हुए आ रहे हैं। अब इस बारात को जिस समय बच्चों ने देखा तो तितली पकड़ दौड़ दौड़ के पहुंच गए। तो माता पिता ने पूछा तो कहने लगे ये बारात जो देखेगा और बच जाए उसके लड़का बच्चन की बहुत बड़ी भाग्य है। ये बारात को देख करके जो जिंदा रह जाए। क्या बोले हैं? अरे तन छार ब्याल कपाल भूषण जटिल नगन भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीशरा, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बड़ तिन कर सही, देखई सो उमा विवाह घर घर बात असलरी कन कही, हाँ बात असलरी कन कही,
ए जी बात असलरी कन कही। लड़का बच्चा सब कहने लगे ये बारात देख करके जो जिंदा रह जाए उसके लड़का बच्चन की बहुत बड़ी भाग्य है। दुल्हा काम आए यमराज आया है, फर्क बस इतने है कि वो भैंसा पे आता ये बैलवा पावा है? तब तक पहले जो है मर्यादाएं होती थी, न लड़का लड़की को जानता था और न लड़की लड़के को जानती थी। शादी होती थी और बढ़िया निभती भी थी। लेकिन आज के समाज में नाना प्रकार की दिखाई भिलाई है। शादी सुख सुखी चल जाए कि तुरंत फोन नंबर निकाल ले लड़का आजकल के है? और फिर बात करते हो, फिर फोन दे होते नहीं होते और वह फोन खातिर बाद में झगड़ो होते है? तो आज ले अगवान बराती आए दिए सबई जनमास सुहाए। आज आज सखियां जो थी पहले की, वो माता पार्वती ने कहा बहन जाओ देखो जा करके कैसे हैं। तो सखियां आज गई, वहां पर गई थी बड़ी उत्सुकता से देखने के लिए दूल्हा सरकार को। लेकिन वहां से जब देखा तो गिरती पड़ती चली आए और पार्वती मैया पे आकर के गिर गई। कहने लगी बहन तुमने इतनी कठिन तपस्या इनके इस बुढ़ने के लिए की थी, बुढ़ा के लिए किया था? कितनी तपस्या किया था? 4 सहस पुण्य 400 वर्ष 44 लीन और 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। इतनी कठिन तपस्या तुमने इस बुढ़े के लिए किया? क्या बोली? अरे गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हारे उमरे को पारे करी। गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हारे उमरे को पारे करी। गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उमरे को पार करे। गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उमरे को पार करे। अरे चलो दूल्हा नहीं ठीक था लेकिन व्यवस्था अच्छी होती। व्यवस्था कैसी है? बूढ़े बैल पर कीने सवारी, बूढ़े बैल पर कीने सवारी, बूढ़े बैल पर कीने सवारी। मूंद नयन तन कीने पछारी, मूंद नयन तन कीने पछारी, मूंद नयन तन कीने पछारी। बराती कैसे हैं? लूले लंगड़न पे अंधवा सवार उमरे को पारे करी। लंगड़न पर अंधरा सवार उमरे को पार करे। चलो सब कुछ ना बढ़िया हो लेकिन एक चीज अच्छी हो। कौन सी? सहबोला। अच्छा सहबोला क्यों बनाया जाता है? सहबोला इसलिए बनाया जाता है, मान लो कुछ दूल्हा सरकार कुछ मांगना चाहते हैं तो अपना नहीं बोल सकते भाई शर्मा रहे हैं, तो सहबोला जो है वो तुरंत बोल देगा कि इनको पानी मांगते हैं, पानी चाहिए। लेकिन कोई कोई सहबोला भी ऐसा बनाते हैं, छोटा बच्चा तो वो दूल्हों से गया गुजरा होता है, बोलने को कुछ जानता ही नहीं। सहबोला कौन है? सहबोला है सूक सनीचर, सहबोला है सुख सनीचर, सहबोला है सुख सनीचर। एक बना डिपटी एक फटीचर, एक बना डिपटी एक फटीचर, एक बनती एक फटीचर। पार्वती मैया कहने लगी बहन क्या कहती हूँ? कहने लगी हम कहती ना हैं। सारी नगरी में हाहाकार उमरे को पारे करे। सारी नगरी में हाहाकार उमरे को पार करे। आज जब इस प्रकार से सखियों ने बताया तो पार्वती मैया रोने लगी, कहने लगी बहन
अरे बहनी जियरा नजारो हमारे कर्मो गति नाही टरी। जियरा नजारो हमारे कर्म गति नाही करे। जियरा नजारो हमारे कर्म गति नाही करे। पार्वती मैया रो रही थी तो मैना मैया ने देखा, ये सुख सुखी मैना मैया तक पहुंच गई। मैना मैया आई क्योंकि सास अपने दामाद की खुटाई कबोना सुनना पसंद करती। कहने लगी अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए, और जो जैसे तुम बता रही हो ऐसे हुई है ना, तो चुटल्ली पकड़ के 10-10 बांस खपड़ी पर पड़ी है। मैना मैया आरती लेकर के गई, आरती लेकर के गई क्योंकि द्वार पूजन जिसमें होता है जन्माष्टमी के लिए, तो मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गामई नारी, कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरि हर्षानी। आज परिछन करने के लिए जो ही माता जी गई मैना मैया, तो बिकट भेष रुद्र जब देखा अब लंबन उर भयो विशेखा। जो ही आरती लेकर के पास में गई, क्योंकि सांप की और दीपक की बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। अब जब वो दीपक को देखा तो भोले बाबा के गले में पड़ा है करिंगा। अब उसने देखा तो लप 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 जबान कर रहा है और बड़ी जोर फू करा, और जो ही फू करा तो थोड़ी छींटें भी पड़ गई और हवा भी बड़ी जोर से, लेकिन दीपक जो था वो बुझ गया। मैना मैया विचार करने लगी का दादा आंधियों पानी आ जी है का, क्योंकि सभ्य जो होते हैं तो सभ्य सास जो होती है तो पहली मुलाकात में भर नजर जो है परछन जब जाती है तो भर नजर दामाद को देख नहीं पाती है। बेशर्मन की हम बातों नहीं करते हैं। तो मैया मैना जो है नीचे देख रही, आरती ऊपर को घुमा रही। तो जब उस सर्प ने फूद किया तो दीपक बुझ गया, कुछ छींटें भी पड़ी। मैया विचार करने लगी मौसम तो अच्छा था, क्या आंधी पानी आ जाए? अच्छा आंधी पानी काहे आ जाता है? आंधी पानी आ जाए तो ये माताएं मैंने कहेंगी कि दामाद जनो कढ़ैया बटुलियम खाइस रहा है की खातिर बारिश हो रही है, ऐसे तो है, इनको सब पता है। लेकिन बुलौती है, तेल पूजन वाले दिन न्यूती हैं। आपके वहां न्यूता जाता नहीं न्यूता जाता है? हाँ न्यूता सबका दिया जाता है। अही के बाद में बारिश होए तो कहे कढ़ैया बटुलियम खाई रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज मैया ने जो ही ऊपर देखा थाली इधर फेंक दिया, आज भाग पड़ी। अरे भागी भवन बैठी अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भया दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। श्याम सरोज नयन भरे। आज मैना मैया बार बार नारद बाबा जी को कोस रही, क्या कहती है? अरे नारद कर्म का बिगाड़ा, नारद कर्म का बिगाड़ा, भवन मोर जिमी बसत उजारा, भवन बसत मोर उजारा, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ क्या जान प्रसव कै पीरा। आज मैना मैया नाना प्रकार से नारद बाबा को कोस रही। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो आज मुझे ऐसा जो है इस चक्कर में फांस दिया करके। नाना प्रकार से मैया नारद बाबा को कोस रही है। आज तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। नारद बाबा जी आए और मैना मैया को समझाने लगे,
कहने लगे मैना अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तन पाई। ये पूर्व जन्म में जो थी जिसको तुम अपनी बेटी समझ रही हो ना, ये तुम्हारी माँ नहीं है, जगत माता है? और तुम उसको अपनी बेटी समझ रही हो। एक बार आवत शिव संगा एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा भयो मोह शिव कहा न कीना ब्रह्म बस बेस सीय कर लीना। एक बार ये भोले बाबा के साथ में आ रही थी और पति पे अविश्वास किया तो राम की परीक्षा लेने के लिए गई, अपने शरीर को वहीं पे त्यागा था इन्होंने, वही आकर के तुम्हारी बेटी हुई। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद क्षण में व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संवाद। आज सभी को समझाया तो कहने लगे अब क्या होना चाहिए। तब मैना हेमंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तो कहने लगे देखिए कहीं कहीं पे ये होता है कि विवाह हो जाता है बाद में भोजन कराया जाता है, लेकिन भोले बाबा की शादी में अगर विवाह पहले होने लगे और भोजन यदि बाद में करवाया जाए तो राक्षस थे सब, भूत प्रेत सब थे, भूत प्रेत सब एक दूसरे को मार कर खाने लगेंगे फिर। तो कहने लगे ऐसा करो पहले भोजन करवाओ। तो सभी भोजन करने लगे। भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा। उसमें दो लड़का इतना भूखे दद्दा पेट पीटे खाए मर जीवे, दद्दा मर जाए भूखन मारे, इतना भूख लगी है। अब बड़े बूढ़े सब कहने लगे भाई लड़के ने पहले जाओ खिलाया लो जाके, इसके बाद में हम लोग खाएंगे। और राजा हिमांचल ने व्यवस्था बहुत बड़ी की है और बाराती वहां लेके आए थे। भोले बाबा ने कहा अभी वो भी हम देख लेंगे कितनी आपने व्यवस्था की है। दो बालक चले गए वहां पर, सूख शनिचर पहुंच गए, कहने लगे दद्दा बहुत भूख लगी है। तो भंडार वो राजा हिमांचल ने कहा इनको वहीं डायरेक्ट लेकर के जाओ और उनको खवाई लाओ जाके। तो लाए लाए रख रहे पत्तल रख के और भोजन लेने के लिए चले गए। अब लौट करके आए तो देखा तो पत्तल गायब, पत्तल गायब। कहने लगे तो वो जो परसने वाले थे कहने लगे भैया हम तुमको पत्तल दिए थे कि भूल गए। तो कहने लगे पत्तल था, हम सोचे पापड़ था, उसको हम तो खाए गए कब का। तो आज नाना प्रकार से सुख शनिचर जितना भंडार बना था सब कुछ हजम कर गए। तब राजा हिमांचल का माथा चकराया, शरण में पहुंच गए। तो आज भोले बाबा ने फिर से अपना जो है उनको डांटा और वैसे ही भंडार भर गए। सभी लोगों ने जीवनार किया। आओ अब महाराज जी के मुखारबिंद से पावन चर्चा को श्रवण करेंगे। दो बार पावन नाम सभी लोग साथ में बोलें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के अति प्यारे राम, भक्तों के अति प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली राम नाम भगवान की, बोली अयोध्या धाम की। आओ अब महाराज जी के मुखारबिंद से पावन चर्चा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं।